अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्चुअली ये वर्ब हैं, वर्ब जिसमें है राइज, राइज और रेज। ये तीनों जो हैं, ऑल दीज 3 वर्ब्स लुक क्वाइट सिमिलर, यानी ये देखने में एक जैसे लगते हैं और इनका यूसेज जो है, इनका इस्तेमाल वो डिफरेंट है। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स तो ज़्यादातर और ख़ासकर टीचर्स जो हैं वो भी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो इन दिस लेक्चर आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई देयर डिफरेंस। इनका हम डिफरेंस देखेंगे कि आज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं राइज, RISE, राइज। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसकी अब देखेंगे ये राइज है क्या। फिजिकली मूव अपवर्ड, मैंने आगे लिखा है थिंग्स, यानी चीज़ों का फिजिकली ऊपर की जानब उठना, ठीक है। फ्राम लोअर लेवल टू हायर आर अपर लेवल, यानी नीचे से अगर कोई चीज़ ऊपर की जानब उठ रही है तो उसको हम कहेंगे राइज। जैसा कि स्मोक इज़ राइजिंग, ये इसकी एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, धुआं ऊपर की जानब उठ रहा है। और सूरज हमें सबको पता है कि मशरक़ से तुलू होता है, तुलू होने से मुराद है ऊपर उठना। यहाँ पर ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है कि राइज इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, ठीक है, ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। और इसके अगर हम उर्दू के मानी, अगर हम इसके उर्दू मीनिंग देखें तो ये आ जाएगा उठना। अब इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है राइज, रोज, रिजन, राइज, रोज, रिजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसी राइज के साथ अगर हम ए लगा दें तो ये बन जाएगा राइज। राइज जो है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसके मानी क्या है, इसके मीनिंग क्या है। इट मीन्स टू अकर आर हैपन, यानी किसी भी चीज़ का वाक़या होना, या ओरिजिनेट यानी किसी चीज़ का पैदा हो जाना, यानी वो पहले नहीं है बाद में हो जाना। अब एक इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है, किसी भी किस्म की सूरत हाल, जैसे हम कहते हैं कि ये मसला पैदा हो गया, ठीक है, या इस तरह कुछ भी। इसमें सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इट इज़ यूज, यानी राइज इज़ यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक मसला पैदा हो गया या मसले का सामना करना पड़ा, तो सिचुएशन, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, ये जितने भी हैं, या नीड का लफ्ज़ भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसके लिए आ सकता है अ नीड हैज़ रीज़न, कि एक ज़रूरत पड़ गई है। अब ये जितने भी वर्ड हैं ये सब के लिए राइज इस्तेमाल होगा। कम इन टू बीइंग, इट मीन्स कम इन टू बीइंग, यानी कोई चीज़ पहले नहीं थी तो कोई ऐसा वाक़या हुआ कि सूरत हाल जो है चेंज होगी, यानी कोई काम हो रहा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज के सिलसिले में जो सिचुएशन पैदा होती है, कोई प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी, कुछ भी इस तरह का, तो उसके लिए अराइज आ जाता है। अब इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है अराइज, अरोज, रीजन। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अ न्यू प्रॉब्लम इज़ अराइजिंग इन द कंट्री। यहाँ पर हम इसके आगे अगर चाहें तो डेली का वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ना भी लिखें, डेली या एवरीडे भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अ न्यू प्रॉब्लम इज अराइजिंग इन द कंट्री डेली। मुल्क में हर रोज़ एक नया मसला पैदा हो रहा है, या एक नया मसला उठ रहा है, या एक नया मसला सामने आ रहा है। अब देखें, ये जो प्रॉब्लम है ये जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरह नहीं होता। राइज में इस तरह होता है कि कोई चीज़ जो है वो हम उसको देख सकते हैं कि वो ऊपर की जानब उठ रही है, ठीक है, लेकिन वो उसको उठाया नहीं जाता, वो खुद उठती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि राइज जो है ये खुद उठना होता है, और राइज जो होता है ये कोई सूरत हाल वगैरह का पैदा हो जाना किसी भी किस्म का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन टू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमी की बुनियाद पर दो दोस्तों के दरमियान एक झगड़ा हो गया या एक मसला पैदा हो गया, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर राइज जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है अरोज।
अ कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन टू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमने याद रख लेना है कि राइज जो होता है ये कोई चीज़ अगर ऊपर को उठ के जा रही है, ठीक है, तो फिर उसको हम कहेंगे राइज। और अगर कोई मसला वगैरह या सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है या कोई वाक़या रूनमा हो रहा है किसी भी किस्म का, फिर उसके लिए राइज आ जाएगा। राइज एंड राइज बोथ आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट हमारा है RAISE रेज। अब ये जो रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में इस लेक्चर के एंड पे जो है उनका डिफरेंस भी बता दूंगा आपको। अब रेज जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब से मुराद ये होती है कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? टू लिफ्ट टू अ हायर लेवल, ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर की जानब ले जाना। अब गौर से आपने देखना है कि यहाँ पर मूव लिखा हुआ है, मूव अपवर्ड, ऊपर की जानब उठना, और ये जो लिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट के मानी उठाना है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है इस उठना और उठाना में? रेज के मानी होता है कि कोशिश करके उठाना, यानी कोई चीज़ खुद नहीं उठ रही, कोई चीज़ उठाई जा रही है ऊपर। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। द स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड्स। अब ये जो देयर हैंड्स है यहाँ पर, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स रेज्ड, यहाँ से हमें कोई समझ नहीं आ रही इतनी। अब देखिए तालिब इल्मों ने अपने हाथ बुलंद किए, जैसे मतलब मैं अक्सर क्लासेस में कह देता हूँ स्टूडेंट्स को, इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, या प्लीज़ रेज योर हैंड। अब हाथ जो है वो कोशिश करके ऊपर बुलंद किया जाता है, ठीक है, तो इसके मानी है रेज के ऊपर की जानब उठाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हमारी एक और लिखी हुई है, वो है दे रेज द फ्लैग। उन्होंने झंडा ऊपर बुलंद किया या ऊपर की जानब उठाया। अब फ्लैग जो है, जैसे ये स्मोक या सन जो है ये तो खुद ही ऊपर जा रहा है ना, लेकिन जो फ्लैग है वो ऐसे नहीं होता कि खुद ही ऊपर चलना शुरू हो जाए, उसको उठाया जाता है, किसी न किसी तरफ झंडे को ऊपर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है दे रेज्ड द फ्लैग, और यहाँ पर जो ये द फ्लैग है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है रेज, रेज्ड और रेज्ड। अब लेक्चर के एंड पे मैं थोड़ा सा बता दूं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसके साथ फौरी तौर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एड्रेस्ड द नेशन, उसने कौम से खिताब किया। अब यहाँ पर ये जो है द नेशन, ये यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, माई फ्रेंड्स गेव अ गिफ्ट, मेरे दोस्तों ने एक तोहफा दिया। अब यहाँ पर जो गेव है, ठीक है, ये जो गिफ्ट है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो गिव की सेकंड फॉर्म लगी है गेव, ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। और एट द एंड हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जो है इट डज़ नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। कैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ लाफिंग या ही लाफ्स। अब ही इज़ लाफिंग ये वर्ब है, इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लगाया, ना ही इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट देखें, द विंड ब्लू या द विंड ब्लोज। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने राइज, अराइज और रेज जो है इसका डिफरेंस समझ लिया होगा। कीप वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल कैच यू अप इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।